Good morning, all of you. Last period we will see about the asexual reproduction, है ना. थोड़ा सा पैराग्राफ हमने समझा था. asexual reproduction. asexual reproduction में हमने क्या देखा, ये एक प्रोसेस है जिसमें गमेट्स इन्वॉल्व नहीं. ये एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें गमेट्स इन्वॉल्व नहीं होती है, मतलब पैरेंट सिंगल पैरेंट से होने वाली ये प्रोसेस है, इसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सॉरी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है, लेकिन इसको पहले हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस यूनिसेलुलर मीन्स पता है ना क्या होता है यूनिसेलुलर मीन्स? यूनिसेलुलर मीन्स अ सिंगल सेल से बनने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म किस तरह रिप्रोडक्शन करते हैं ये हमें देखना है. तो इसके लिए सबसे पहली प्रोसेस है हमारी बाइनरी फिजन. ये जो है यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन जो है वो 3 प्रोसेस में होती है. फर्स्ट है बाइनरी फिजन, सेकेंड वन इज द मल्टीपल फिजन्स एंड थर्ड वन इज द बडिंग. ओके, दिस इज द 3 प्रोसेसेस. ये 3 प्रोसेस है, ये 3 प्रोसेस की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है. ओके, नाउ लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल द बाइनरी फिजन. अब ये बाइनरी फिजन मीन्स क्या होता है? बाय मीन्स क्या होता है? बाय मीन्स 2. बाय मीन्स 2. तो ये जो बाइनरी है, बाय मीन्स 2 होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिंगल सेल से 2 में डिवाइड होता है. सिंगल सेल, जो यहाँ पे डायग्राम्स दी है, इस डायग्राम से भी हम लोग कुछ समझ सकते हैं ना. देखो, पढ़ाई करना, साइंस 2 की पढ़ाई करना या कोई भी साइंस की अगर पढ़ाई करना है तो इसके लिए ऑब्जर्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. अगर किसी भी स्टूडेंट्स का या कोई भी पर्सन का अगर ऑब्जर्वेशन अच्छा रहा तो हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना. तो अभी आप लोगों को जैसे कि ये टॉपिक हमने शुरू किया है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम्स दिखाई दे रही है. डायग्राम दिखाई दे तो हमें इतना तो अभी पढ़ना आता है, बिकॉज वी आर अ 10th स्टैंडर्ड, है ना. हम लोग 10th स्टैंडर्ड में चले गए तो हमको पढ़ना आता है. तो क्या दिया है भाई, एक पिक्चर में अकेला दिया है, दूसरे पिक्चर में वो बड़ा हो रहा है, तीसरे पिक्चर में वो थोड़ा सा डिवाइड हो रहा है, और लास्ट वाले पिक्चर में पूरी तरह 2 इसमें डिवाइड हुआ. इट मीन्स एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो पैरेंट अमीबा था, पैरेंट अमीबा से उसके 2 डॉटर अमीबाज बनी. ओके, बाइनरी मीन्स डिवाइड होना, सेक्शंस होना. तो यही हमारी प्रोसेस है. तो देखो, इस प्रोसेस में आपको क्या करना है, ट्राई दिस दिया हुआ है. कोनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें पॉन्ड का पानी, पॉन्ड मतलब डबका, भी जब भी बारिश आती है, बारिश में जो पानी जमा होता है वो पानी लेना है उसमें, मतलब उस कोनिकल फ्लास्क में उस पॉन्ड का पानी लेना है आपको, खराब हुआ. स्टंट वाटर मीन्स दूषित पानी अपनी तरह मन. तो उसमें कुछ एक्वेटिक प्लांट और एनिमल रहने चाहिए, मतलब एक नीचे हिस्से से, ऊपर का पानी नहीं लेना है, नीचे के हिस्से से पानी लेना है हमें. एड सम विथ ग्रेन एंड एक्वेटिक प्लांट टू ईट. हम लोग उसमें, अगर हम लोगों ने उसी पानी में कुछ गेहूं के दाने अगर डाल दिए या कुछ एक्वेटिक जो पानी में रहने वाले प्लांट जो जिसको हम मॉस वगैरह कहते हैं, ऐसे अगर हमने उसमें डाल दिए, डालने के बाद 2-3 दिन जैसे कि वैसे ही रखना है उसको. अपने आप वो प्लांट और वो वीट जो है वो डिकम्पोज हो जाएगी. अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ द 4th डे में हमें क्या करना है, ग्लास स्लाइड्स लेनी है, उसमें उस वाटर के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं. ड्रॉप डालने के बाद उसमें कवर स्लिप से कवर करने हैं. सभी को पता है ना ग्लास स्लाइड कैसे होती है, कवर स्लिप भी पता है. हमने लास्ट ईयर, हमने 2 साल मैंने आप लोगों को सभी एपरेटस दिखाए हुए हैं, है ना. तो एक स्लाइड लेनी है और स्लाइड्स के ऊपर वो ड्रॉप डालना है 1-2, और उसके ऊपर कवर स्लिप डालनी है, और उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है. क्यों कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखा हमने? बिकॉज उसके अंदर जो भी फाइटोप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब जो प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो हमें क्लियरली हमारे नेकेड आई से दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी. इसीलिए हमें उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ेगा, है ना. तो हमें क्या दिखेगा, देखिए, यू विल be able to see a many paramecium performing their binary fission. अगर हमने देखा तो उसमें हमें बहुत सारे पैरामेशियम्स भी देख सकते हैं, अमीबा भी देख सकता है, जरूर नहीं है पैरामेशियम ही दिखेंगे, बट दे आर परफॉर्मिंग अ बाइनरी फिजन. वो वहाँ पे बाइनरी फिजन मतलब कुछ डिवाइड होते हुए दिखाई देंगे, कुछ का साइज इलोंगेटेड होता हुआ दिखाई देगा. इस तरह बाइनरी फिजन करते हुए हमें दिखाई देंगे. प्रोकैरियोटिक्स मीन्स बैक्टीरियाज, प्रोटिस्टाज मीन्स अमीबा, पैरामेशियम एंड यूग्लिना. दीज आर द प्रोकैरियोटिक एंड प्रोटिस्टा. क्या है? ये हमारे किंगडम है, सब किंगडम है, ये डिविजिबल पार्ट है. इसमें आने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम दिया उन्होंने बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामेशियम एंड यूग्लिना. ओके, एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट
परफॉर्म द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द बाइनरी फिजन। मतलब उन्होंने कहा है, इसको आसान तरीके से अगर हमने कहना चाहिए तो जो भी बैक्टीरियाज है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है और जो भी यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स है, ये सभी बाइनरी फिजन ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। कौन सी प्रोसेस? बाइनरी फिजन। इन दिस प्रोसेस अ पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल। इस प्रोसेस में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस अ पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल। इसमें जो पेरेंट सेल होता है, ये जैसे कि ये पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं। इस पेरेंट सेल से क्या बनते हैं? दो डॉटर सेल। दिस वन इज द डॉटर सेल। अंडरस्टैंड? देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा इन दिस प्रोसेस अ पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म द टू सिमिलर डॉटर सेल, मतलब उनके जैसे दिखने वाले दो डॉटर सेल्स बनते हैं। बाइनरी फिजन ऑकर आइदर बाय द माइटोसिस और अमाइटोसिस। माइटोसिस प्रोसेस, जनरली ये माइटोसिस प्रोसेस से ही होता है। ओके, समझ में आया? बाइनरी फिजन में क्या होता है? बाइनरी फिजन में पेरेंट सेल जैसा है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जैसा है, उसी तरह उसके डॉटर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट एक्सिस ऑफ फिजन्स मीन्स डिवीजन। फिजन मीन्स डिवाइड होना। इज डिफरेंट इन द डिफरेंट प्रोटिस्ट। अलग अलग प्रोटिस्ट ये एक किंगडम का नाम है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये अलग अलग जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है, इसकी एक्सिस अलग अलग होती है। एक्सिस मतलब जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, अमीबा सेंटर में से डिवाइड हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। लाइक दैट पैरामीशियम, जो उसका स्लीपरी पोर्शन है, वहां से वो डिवाइड होते जा रहा है। बट यू विल सी द यूग्लिना, वो जो है इन मिडल, मतलब हॉरिजॉन्टली ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। समझ में आया क्या? इसीलिए उन्होंने कहा है कि उनका जो एक्सिस है, डिवाइड होने का जो एक्सिस जो है, हर एक स्पीसीज का डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा डिवाइड इन द एनी प्लेन ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप। ये जो अमीबा है, कोई भी स्पेस से, जिसे आपको यहाँ से दिख रहा है, कभी इधर से कभी इधर से, कोई भी साइड से या कोई भी इससे ये डिवाइड हो सकता है, बिकॉज दे हैव नो डेफिनेट शेप। अमीबा को डेफिनेट शेप होता है कि नहीं, लेकिन ये पैरामीशियम है, वो मिडल से, मतलब वर्टिकली यहीं से होता है। और अभी मैंने यूग्लिना का आपको बता ही दिया है। ओके, हेंस इट इज कॉल्ड एज द सिंपल बाइनरी फिजन। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? सिंपल बाइनरी फिजन। अमीबा के बाइनरी फिजन प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिंपल बाइनरी फिजन। Why they are called a simple binary fission? Because lack of specific shape, amoeba divided and in any side. मतलब अमीबा कोई भी साइड से डिवाइड होता है, बिकॉज लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप, उनको स्पेसिफिक शेप नहीं होता, इसीलिए वो कोई भी साइड से डिवाइड हो सकता है। इसलिए उसको क्या कहा है? सिंपल बाइनरी फिजन। क्या कहा है? सिंपल। ये कभी कभी ना पेपर में ऑप्शन में आता है कि सिंपल विच ऑर्गेनिज्म ऑकर द सिंपल बाइनरी फिजन। कौन से ऑर्गेनिज्म में सिंपल बाइनरी फिजन होता है? तो अमीबा। या कभी ऐसा रहेगा कि अमीबा कौन सा बाइनरी फिजन करता है? तो सिंपल। अंडरस्टैंड? Then next, पैरामीशियम divides by the transverse binary fission. ट्रांसवर्स मीन्स वो मिडल से कट आउट हो रहा है, इसलिए इसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का है। ओके, वेयर एज द यूग्लिना बाय द लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। वो हॉरिजॉन्टली हो रहा है, लॉन्जिट्यूडनली हो रहा है, ऊपर से हो रहा है, इसलिए उसको क्या कहा है? लॉन्जिट्यूडनली बाइनरी फिजन। अंडरस्टैंड? इनको क्यों ये सभी तीनों बाइनरी फिजन ही कर रहे हैं, इसी टाइप से रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अमीबा का सिंपल है, पैरामीशियम का ट्रांसवर्सेस है एंड यूग्लिना का लॉन्जिट्यूडनल है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड इट? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज द मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब अभी बहुत सारे, यहाँ पे बस दो ही डॉटर सेल बने हैं, यहाँ पे बहुत सारे भी बन सकते हैं, उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। इस मल्टीपल फिजन में ना अमीबा भी कभी कभी रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिजन में अमीबा का भी होता है। बाइनरी फिजन से भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं अमीबा, और मल्टीपल फिजन से भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मल्टीपल फिजन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन इज परफॉर्म बाय अमीबा एंड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट। अमीबा उसके जैसे अलग अलग दूसरे सिमिलर प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सभी लोग मल्टीपल फिजन भी कर सकते हैं। अमीबा स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया एंड देयर बाय द मूवमेंट्स whereas is the lack of food or any other type of adverse condition, it become a rounded and form a protective covering around the plasma membrane such as the
insects amoeba or any other protist is called as the seeds. ये seeds means क्या होता है? ओके, seeds means जो आउटर कवर जो दिया हुआ है अमीबा का वो। अभी पहले आप लोगों को ये पैराग्राफ में क्या बताया ये मैं समझा के देती हूँ। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीप्लाई फिजन इज परफॉर्म बाय अमीबा। कभी कभी अमीबा जो है मल्टीपल फिजन भी करता है, लेकिन कब? अमीबा स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सुडोपोडिया एंड देयर बाय द मूवमेंट्स वेयर एज इट इज़ लैक ऑफ फूड। अगर अमीबा को प्रॉपर फूड नहीं मिला या कोई एडवर्स कंडीशन, कोई ऐसी कंडीशन आ गई वाटर में कि उनके लिए वाटर बॉडीज़ जो है, जो फूड मटेरियल वो जो खाते हैं वही अगर उनको नहीं मिला तो अपने आप उनमें जो सुडोपोडिया फॉर्मेशन है वो बंद हो जाता है। सुडोपोडिया अगर नहीं है तो वो मूवमेंट कर पाएंगे क्या? मूवमेंट भी नहीं कर पाते। दैट टाइम इट बिकम अ राउंडेड। उस टाइम वो क्या हो जाता है? अमीबा जो कोई भी शेप का होता है, ऐसे कोई भी शेप में रहने वाला अमीबा अपने आप क्या हो जाता है? राउंडेड शेप का हो जाता है। क्यों होता है वो राउंडेड शेप का? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फूड मटेरियल। समझ में आया? देखिए इधर अमीबा जो है वो ऐसे कुछ भी शेप जो है इस शेप का है। ओके, यहाँ पे अपने आप सुडोपोडिया फॉर्मेशन होता है। कब होता है? व्हेन दे गेट इट द फूड, जब उनको खाना खाना होता है। तब ये हमने 8th में, 9th में, 7th में भी पढ़ा था, है ना, कि कोई भी फूड मटेरियल अगर है तो उसको एनग्लफ करने के लिए वो किसका यूज़ करता है? सुडोपोडिया का यूज़ करता है। लोकोमोशन करने के लिए भी वो किसका यूज़ करता है? सुडोपोडिया का यूज़ करता है। तो अगर उनको फूड मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो ये सुडोपोडिया फॉर्मेशन होगा क्या? नहीं होगा। ये सुडोपोडिया अगर फॉर्मेट नहीं हुआ तो अपने आप दे बिकम अ राउंडेड शेप। ये अमीबा जो है वो क्या हो जाता है? राउंडेड शेप का हो जाता है। अंडरस्टैंड इट? दे बिकम अ राउंडेड एंड फॉर्म द प्रोटेक्टिव कवर अराउंड द प्लाज्मा। और इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अराउंड अपने आप और एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन आ जाता है और एक कवर आ जाता है इसके ऊपर। ओके, सच एनसीड्स अमीबा एंड एनी अदर प्रोटिस्ट इज कॉल्ड एज द सीड्स। ऐसे अमीबा को जिसको नया एक कवर आता है, आउटर कवर जो आता है, इस आने वाली कवर को ही क्या कहा जाता है? सीड्स कहा जाता है। समझ में आया? कवर कब फॉर्म होता है? व्हेन द स्टॉप द सुडोपोडिया फॉर्मेशन। जब सुडोपोडिया फॉर्मेट नहीं होता दैट टाइम। कब नहीं होता? इफ एनी एडवर्स कंडीशन आर देयर एंड द लैक ऑफ फूड दे डोंट need to formate the pseudopodia and they can't move also. That's why they become a rounded हो जाते हैं and after that they some automatically form a protective covering around the plasma membrane. automatically वहाँ पे plasma membrane की एक protecting covering form हो जाती है। उसे seeds कहा जाता है। क्या कहा जाता है? seeds। समझ में आया? many nuclei are formed by a repeated nucleus division in the seeds। अभी क्या हो जाता है? ये सीड्स के अंदर अपने आप ही ये न्यूक्लियस क्या हो जाता है? ये अमीबा जो है, अमीबा का जो न्यूक्लियस है अपने आप ही इसमें क्या हो जाता है? डिवाइड होने लग जाता है। अमीबा का न्यूक्लियस अपने आप ही क्या हो जाता है? डिवाइड होने लगता है। तो बहुत सारे डॉटर सेल बन जाते हैं अपने आप। यहाँ पे क्या जाते हैं? बहुत सारे डॉटर अमीबा, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स बन जाते हैं। सेल्स बनना मतलब छोटे छोटे अमीबाज बन जाना। बहुत सारे अपने आप क्या बन जाते हैं? अमीबाज बन जाते हैं। वाई? बिकॉज दे आर, वो लोकोमोशन नहीं कर रहा है, उसके इनसाइड आउटसाइड कुछ भी नहीं जा रहा है, तो रिप्रोडक्शन शुरू हो जाते हैं अपने आप। मेनी न्यूक्लिया आर फॉर्म, अंदर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं। रिपीटेड द न्यूक्लियर डिवीजन इन सीड्स। सीड्स के अंदर अपने आप एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है, दो न्यूक्लियस बनते हैं, 2 से 4 न्यूक्लियस बनेंगे, 4 से 8 न्यूक्लियस बनेंगे। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस जो है अपने आप इसमें बन जाते हैं। इट इज़ फॉलो बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड दस मेनी एमोबुल्स आर फॉर्म। फिर अपने आप न्यूक्लियस बहुत सारे बन गए तो बहुत सारे अमीबाज बनेंगे। और ये बहुत सारे अमीबाज को उन्होंने क्या कहा है? एमीबुलिया। क्या कहा है? एमीबुलिया। मतलब एक रहा तो अमीबा और बहुत सारे रहे तो एमीबुलिया आर फॉर्म। दे रिमेन द एंड सीड्स स्टिल देयर आर द एडवर्स कंडीशन। जब तक एडवर्स कंडीशन है तब तक वो सीड्स के अंदर ही रहेंगे। द सीड्स ब्रेक ओपन एंड arrival of favorable conditions and many animals are released। जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई, मतलब जैसे ही उन लोगों को जिस तरह एटमॉस्फेयर चाहिए उस तरह अगर एटमॉस्फेयर मिल गया तो अपने आप वो जो अमीबाज का जो सीड्स है वो ब्रस्ट हो जाता है, ब्रेक होता है और सारे के सारे अमीबाज बाहर आ जाते हैं। देखो इस डायग्राम में हमें दिखाई दिया हुआ है। लिसन, दिस इज द पेरेंट अमीबा। ये पेरेंट अमीबा है।
इसमें सूडोपोडिया फॉर्म नहीं हुआ है, इसको फूड मटेरियल नहीं मिला है, तो अपने आप अब इसके ऊपर क्या आ गई है, ये ऊपर जो आती है कवरिंग, दैट इज कॉल्ड एज सीड्स। ये क्या है, सीड्स है। फिर अपने आप इसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड होते गया और बहुत सारे अमीबाज बनते गए। देखो यहाँ पे बहुत सारे अमीबाज दिखे, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दोनों भी डिवाइड होते गए और बहुत सारे छोटे छोटे अमीबाज बने हैं। जैसे उनको जिस तरह का कंडीशंस का एटमॉस्फेयर चाहिए, अगर उनको उस कंडीशंस मिल गई, मतलब एटमॉस्फेयर मिल गया, तो वो अपने आप ये सीड्स ब्रेक डाउन होता है और पूरे के पूरे अमीबाज बाहर निकलते हैं। अंडरस्टैंड, सभी को समझ में आया? मल्टीपल बाइनरी फिजन समझा क्यों होता है, सीड्स की वजह से होता है। सीड्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज थर्ड प्रोसेस इज द बडिंग। थर्ड प्रोसेस क्या है हमारी, बडिंग। इसमें भी एक एक्टिविटी दी है, देखिए, ब्रिंग द एक्टिविटी ड्राई ईस्ट पाउडर फॉर मार्केट। इसके लिए हमें ड्राई ईस्ट पाउडर चाहिए, मार्केट में मिलता है, दानेदार होता है, जो हमारी राई होती है ना, राई जैसे होता है लेकिन कलर डिफरेंट होता है, वाइटिश कलर का। टेक अ 50 ml ल्यूकवार्म वाटर इन अ कोनिकल फ्लास्क। एक कोनिकल फ्लास्क में गुनगुना पानी लेना है हमें। एड अ 5 ग्राम ऑफ एक्टिव ड्राई ईस्ट पाउडर एंड 10 ग्राम ऑफ टेबल शुगर टू दैट वाटर एंड मिक्स इट। एक कोनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें हमें गुनगुना पानी लेना है 50 ml, उसमें हमें 5 ग्राम ड्राई ईस्ट पाउडर डालना है और 10 ग्राम शुगर डालनी है। दोनों को सभी को मिक्स करना है पानी के अंदर। कीप द फ्लेम इन वार्म प्लेस, फ्लास्क इन द वार्म प्लेस एंड आफ्टर एन आवर टेक अ ड्रॉप ऑफ दैट मिक्सचर एंड क्लीन ग्लास स्लाइड। उसको वैसे ही रखना है 1 आवर के लिए। 1 आवर के लिए रखने के बाद क्या किसको रखा हमने, जो हमने गुनगुना पानी लिया था उसमें हमने ईस्ट डाला है और शुगर डाला है और उसको 1 आवर के लिए रख दिया है स्टेबल होने के लिए। अभी क्या करना है, एक ग्लास स्लाइड लेनी है और ग्लास स्लाइड लेने के बाद उसके ऊपर जो हमने 1 आवर रखा था वो जो सॉल्यूशन, उसका एक ड्रॉप लेना है और ग्लास स्लाइड पे डालना है। उसके ऊपर कवर स्लिप रखनी है, कवर करना है उसको कवर स्लिप से और अंडर माइक्रोस्कोप देखना है। देखने क्या दिखाई देगा, देखने के बाद देखो क्या दिखाई देगा। You will see the yeast cell performing the budding। हमें क्या दिखाई देगा कि जो ईस्ट सेल था वो क्या कर रहा है, अभी बडिंग प्रोसेस कर रहा है। शुगर डालने से उसमें फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो गया है। दैट इज द स्मॉल बड कम आउट ऑफ मेनी पेरेंट सेल। आपको दिखाई देगा कि छोटे जो पेरेंट सेल थे, इस पेरेंट सेल से छोटे छोटे बर्ड्स आने स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखो, दैट इज द ब्लग्स मतलब नया एक बड़ा बर्ड आते हुए दिखाई देता है और धीरे धीरे फिर ये पूरी तरह डिवाइड होकर इस तरह डॉटर ईस्ट बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं इसमें। ओके, asexual reproduction occur by the budding in yeast, unicellular fungus। asexual reproduction ईस्ट में होती है बडिंग प्रोसेस से। ओके, ईस्ट सेल प्रोड्यूस 2 डॉटर न्यूक्लिया बाय द माइटोटिक डिवीजन। एक ईस्ट से 2 डॉटर सेल बनते हैं, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। कौन सी प्रोसेस से, माइटोटिक डिवीजन। ओके, सो एज टू रिप्रोड्यूस बाय बडिंग प्रोसेस से ही होता है। द ईस्ट सेल इज कॉल्ड एज द पेरेंट सेल। जो हमारा पहले वाला जो सेल था उसे हम पेरेंट सेल कहेंगे। अ स्मॉल ब्लग्स अपीयर टू द सरफेस ऑफ द पेरेंट सेल। दीज ब्लग्स इज एक्चुअली अ बर्ड। ये जो है यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, दिस इज द पेरेंट सेल। ये क्या है, पेरेंट सेल, क्योंकि ये पहले था। अभी छोटे छोटे जो उसके ऊपर दिखाई दे रहे, दैट इज द डॉटर सेल। ये सभी क्या हो गए, डॉटर सेल। समझ में आया यार? इसे हम कहेंगे बर्ड्स। क्या कहेंगे, बर्ड्स। वन ऑफ द 2 डॉटर न्यूक्लिया एंटर दिस बर्ड्स आफ्टर sufficient growth, but separated from the parent cell and start to live independently as the daughter cell is। जैसे ही ये एक जो है, ये एक पेरेंट सेल है, इसके ऊपर 2 या 3 बर्ड फॉर्म हो सकते हैं। जैसे ये फॉर्म हो जाते हैं, इनकी पूरी तरह ग्रोथ हो जाती है। पूरी तरह ग्रोथ होने के बाद ये सेपरेट हो जाते हैं, मतलब इस पेरेंट सेल से क्या हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं और इंडिविजुअली इनकी ग्रोथ होती है। अंडरस्टैंड इट? समझ में आया? बडिंग में कुछ नहीं, बडिंग ये ईस्ट में होती है। ओके, माइटोटिक डिवीजन प्रोसेस से होती है। ईस्ट में क्या होता है, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन सकते हैं।
ओके और जो सबसे पहले होता है दैट इज द पेरेंट सेल, और जो ब्लग्स पोर्शन जो है उसे हम बर्ड कहेंगे। और अपने आप पूरी ग्रोथ होने के बाद ये बर्ड्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं पेरेंट सेल से, और इंडिपेंडेंटली उनकी भी ग्रोथ होती है। अंडरस्टैंड, सभी को समझ में आया तीनों के बारे में, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग प्रोसेस। दिस ऑल आर द unicellular reproduction. This is the process of unicellular organism. ये सब किस में होता है, only unicellular organism. Understand? Then next is the asexual reproduction in multicellular organism. ये जो multicellular organism है we are continued in the next period. हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखने वाले हैं। लेकिन जितना मैंने पढ़ाया उतना टाइम टू टाइम आप लोगों को टेक्स्ट बुक रीड करना इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम दिन रहे हैं बच्चों। और ये मत सोचो कि आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी और आप पास हो जाओगे, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड इट इज़ अवर लाइफ टर्निंग पॉइंट। ये हमारी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। इसमें हमें आगे जाके बढ़ के क्या करना है ये डिसाइड करना होता है। इसलिए इन दोनों क्लासेस के पेपर्स तो होने ही वाले हैं। डू यू अंडरस्टैंड? अभी वो कौन सी मेथड से होती है? अगर आपके आफ्टर दिवाली स्कूल स्टार्ट हो गई तो एज यूजुअल जैसे हमेशा होते हैं वैसे ही होंगे, और अगर नहीं हुई तो आपका जो बोर्ड है वो अलग अलग मेथड्स भी यूज़ कर सकती है। लेकिन एग्ज़ाम तो होने वाले हैं और हमें हर मेथड के लिए आगे जाना है कि नहीं? हर मेथड मतलब वो राइटिंग भी ले सकते, वो ऑब्जेक्टिव्स भी ले सकते, बट ऑब्जेक्टिव इट इज़ नॉट सो मच ईजी। ये ईजी नहीं है। राइटिंग में कैसे हमने अगर थोड़ा सा पढ़ लिया अपने टेक्स्ट बुक तो आप लिख सकते हो, है ना? लिख सकते हो ना, बिकॉज यू आर सच ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई नो दैट। बट अगर ऑब्जेक्टिव्स रहा तो ऑब्जेक्टिव्स में उतने अच्छे मार्क्स लाते हो क्या आप लोग? ऑब्जेक्टिव्स में तो टेक्स्ट बुक में से तो कहीं से भी उठा सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी टॉपिक मैं समझाती हूँ उसको अच्छे से समझना और अपने टेक्स्ट बुक जितना हमने पढ़ाया उतना पढ़ते जाओ, क्योंकि टेक्स्ट बुक अगर रीड करोगे तो आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा। जो भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता तो आप नेक्स्ट डे नेक्स्ट पीरियड जब भी रहता है आप उस टाइम पूछ सकते हो। सभी क्लास से मुझे क्वेरीज आते हैं, ओनली 10th स्टैंडर्ड का ऐसा है कि उनको कुछ भी क्वेरीज नहीं है। आई थिंक सो इट इज़ वेरी गुड। मुझे ये बहुत ही अच्छा है ऐसा समझना चाहिए कि ये बहुत बुरा है ऐसा समझना चाहिए। क्यों? क्वेरीज किसको नहीं होती? जो कभी पढ़ता ही नहीं। क्योंकि अगर हमने पढ़ाई नहीं तो हमको क्या पता कि हमें समझ में आता है कि नहीं आता है कि नहीं? जो लोग पढ़ते हैं उनको समझ में आता है। हाँ, ये बात अलग है कि आप अगर ट्यूशन्स जाते हो वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर होते हैं तो इट्स ओके। लेकिन अगर पूरी तरह समझ में आ रहा है तो इट्स ओके। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि सभी की ट्यूशन्स चालू हो गए होगा। कुछ ट्यूशन्स तो ऐसे है कि जिसमें जैसे हम पढ़ा रहे वैसे ही वो लोग भी पढ़ा रहे, है ना? तो इट्स ओके। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी, ओके, एंड रीड द टेक्स्ट बुक। नाउ our next topic is the asexual reproduction in multicellular, to be continued next period. Thank you. Have a nice day.